हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। जो मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन लगा हो कि सब मेरा थंबनेल देख के आपको पता चला गया होगा कि मैं क्या चीज़ में बात करने जा रहा हूँ। तो गाइस, जब इधर वीज़ा में आपका जो डॉक्यूमेंट है जब सबमिट कर देते हैं VFS में, VFS करने के बाद वो कोई सोचता है कि नहीं उसी टाइम इंटरव्यू, उस टाइम इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। उस टाइम उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, बस एक फ़ोटो खींच के आपको बायोमेट्रिक करके आपको भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद जब वो एक महीने बाद एक मंथ बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा VFS से। अब दुबई में दुबई VFS से कॉल करेगा, फिर उसके बाद आपको एक मेल आएगा, ठीक है। मेल आएगा, मेल आने के बाद उसमें आपको उसमें डेट टाइम सब कुछ बता देगा। तो बताने के बाद आपको उसमें अब उसी दिन थक के उससे आधा घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो मेन असल बात क्या होता है उसमें मैं चीज़ बता देता हूँ। उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, सबको जहन में यही रहता है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, क्या क्या उसमें क्या क्या होता है। मैं वो सब कुछ आपको सब सिंपल तरीके में आपको बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट में और जो पासपोर्ट नंबर है ना, पासपोर्ट नंबर और जो आपका नाम है ना, वो पहले याद करके रखिएगा। और सबसे पहले वो ये पूछेगा, टेल मी योर पासपोर्ट नेम एंड पासपोर्ट नंबर। वो पहले फर्स्ट में यही पूछता है। कोई भी अगर जैसे जब इंटरव्यू लेगा ना, सबसे पहले यही पूछता है। तो सबसे पहले भाई आप प्लीज़ ये याद रखिएगा, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट में जो सेम नाम होता है वही पूछता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात, आपका कौन सी कंपनी माल्टा में हायर कर रहा है वो पहले याद करिएगा। ये फिर दोबारा में यही क्वेश्चन पूछता है, आप कौन सी कंपनी में आ रहे हो वो पूछता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर। फिर तीसरा नंबर में आप याद रखिएगा, वर्क परमिट कब की एक्सपायरी है, ठीक है। अच्छा, कब का एक्सपायरी है वो पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है। ये बेसिक व्हाट इज योर बेसिक सैलरी, ये भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद फिर उसके बाद आपको पूछेगा कंपनी का जो HR कौन है आपके पास, जी आपको जिसने ऑफर लेटर भेजा है वो कौन है, कौन सा HR का नाम क्या है वो पूछता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपनी कौन सी कंपनी है वो भी पूछता है, ठीक है। ये होने के बाद ये सब पूरा याद करके रखिएगा भाई, ठीक है। कोई भी अगर आ रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए, ये सबसे बेसिक चीज़ सबसे पहले यही पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होने के बाद माल्टा में यही पूछता है, माल्टा में आप किधर आएंगे तो किधर रहेंगे। अगर कंपनी ने आपको दिया है, डिक्लेरेशन प्रूफ दिया है ना, तो वही बोलिएगा। बोला कि ठीक है, सम टाइम आई विल स्टे देयर, देन आफ्टर आई टेक माई रूम, देन आई विल मूव देयर। मैंने उसको यही बोलना है, ठीक है। उसको यही बोलना है कि मैंने 10-15 दिन के लिए वो कंपनी ने ऑफ़र दिया, मुझे बोला कि मैं 1 महीने तक ले 15 दिन तक ले इधर रहूँगा, उसके बाद मैं अपने खुद का रूम खोज लूँगा, उसके बाद मैं मूव हो जाऊँगा उधर से। बुझ गया। ये हो गया। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद आपको पूछेगा कि कब तक माल्टा में आपको आना है। तो बोल लीजिए कि मेरा वो जो जब डमिट टिकट रहेगा ना आपके पास, डमिट टिकट में आपको लिख दिएंगे कि हाँ इस दिन के लिए मुझे जाना है। तो आपको बोलना है उसी सेम टू सेम उसी टाइम तक ले बोलना है कि मुझे इस टाइम तक ले मुझे माल्टा में आना है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद पूछेगा कि जो आपका जो HR है ना वो कैसे मिला, वो कंपनी थ्रू आप आ रहा है कि कोई एजेंट थ्रू आ रहा है। बोला नहीं, मुझे डायरेक्ट कंपनी में आ रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट कंपनी ने हायर किया है, एजेंट के थ्रू नहीं आ रहा हूँ, ये बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आपने कितना पैसा पे करके आ रहा हो, ये भी पूछा है। तो बोला नहीं, मुझे कंपनी ने पूरा सब कुछ ऑफर दिया है, मैंने खुद से अपना जो वर्क पेमेंट का है ना वो सब पेमेंट किया, बुझ गए। और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद लास्ट में अब वो सब बोल देगा, थैंक यू बोल देगा। फिर उसके बाद बोल के आप चले जाएंगे। मगर ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा कि पासपोर्ट नंबर जो होता है, आपका HR का नाम, आप कब अप्लाई किए थे, आपको जॉब कैसे मिला, ये सब पूरा याद करके रखिएगा। नहीं तो ये इंटरव्यू के बेसिस पे ये सब वीज़ा कभी रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब जब भी दिमाग से रखता है ना, ये सब माइंड उस हिसाब से नहीं रहता है। जब भी ये सब दिमाग से रहता है सो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आपको यही जानकारी के लिए बोल देता हूँ कि प्लीज़ जो है ना, इसी पर मैंने जो बोल दिया वो टॉपिक पे जो मैंने बोला क्वेश्चन उसका याद करके रखिएगा। और जो मैंने बोल दिया हूँ वही वर्क परमिट के अनुसार वही याद करके रखिएगा प्लीज़ गाइस। तो मेरा वीडियो का लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कि आपको जानकारी हो जाएगा। और कोई बंदे को चाहिए तो पूरा चैनल से चाहिए मुझे एक बार आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जीमेल में भेज दूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो गाइस थैंक यू मेरे वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।